यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने घर। पति कैसा हो? अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा। आपका पति आपका क्यों मैया? आपका पति आपका कौन है मैया? ओ मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। वीडियो बनाने लगी मैं खड़े होके बस। मैया बैठो मेरी माँ। सुनो, भगवान ने गोपियों से कहा पति कैसा हो? अंधा लंगड़ा। अच्छा, पति कौन होता है? आप पति को क्या मानती हो मैया? आप मैया क्या मानती हो? आप पति को क्या मानती हो? पति को पति मानती हूं मैं। आप मैया क्या मानती हो? हैं? भगवान झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है। काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। काला कौआ काट खाएगा। मैया, आप पति को क्या मानती हो? पति को क्या मानो? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो। अच्छा सच बताओ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पति को भगवान कहा जाता है। पति भले भगवान लायक ना हो, शराबी हो, नालायक हो, दुष्ट हो, फिर भी हमारे यहाँ की स्त्रियां पति को भगवान मानती हैं। अच्छा बताओ, भगवान मानना पति को सही मानसिकता है कि गलत मानसिकता? सही है ये, गलत है? जोर से है? अच्छा, पति भगवान होता है तो बताओ पत्नी क्या होती है? बोलो, क्या होती है? पुरुष भैया बताओ, पत्नी को आप क्या मानते हो? पत्नी और कुछ नहीं। और आपकी पत्नी आपको क्या मानती है? मैया बताओ, क्या मानती हो आप इनको? देवता। देखो ये देवता मानती हो, और आप क्या मानते हो? दादाजी, आपकी पत्नी कहाँ है? क्या मानते हो आप अपनी पत्नी को? घर की लक्ष्मी। हाँ, आप बताओ, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? पत्नी के लिए पति भगवान है, तो पति के लिए पत्नी क्या है? हा? पत्नी भी भगवान होती है। क्यों पत्नी भगवान नहीं होती? भगवान सबके भीतर है, कण कण में है। तो पत्नी कोई कण कण से बाहर है क्या? पत्नी में भी तो ईश्वर है, सब में ना भगवान है। तो पति भी भगवान है और पत्नी भी भगवान है। पति है देवता तो पत्नी है देवी, पति है नारायण तो पत्नी है नारायणी। दोनों पूरक हैं, पर समाज में पुरुष को बड़ा बताया गया कि पुरुष भगवान, और स्त्री को कहा गया तुम तो पांव की जूती हो। ऐसा कुछ लोगों ने कहा। स्त्रियों को कुछ लोग पांव की क्या मानते हैं? पांव की हैं? ये क्या मानते हैं आपको? क्यों आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? पांव की जूती? नहीं। इसके पिता ले आना, समझाएंगे। अभी ना शिकायत करो, प्रश्नोत्तरी में करना, ले आना। बेचारी पत्नियां इतनी परेशान हैं कि मौका मिलते ही पति की शिकायत चालू। क्या करें, परेशान करता है आदमी दारू पी पी के।
परेशान करता बेचारी को। पत्नी कहे तो कहे किससे, बेचारी कह भी तो नहीं सकती। पत्नियां बोले तो लोग उसी को कहते तू ही गलत है, पति की सेवा नहीं करती। और नालायक वो इतना दुष्ट है कि शराब पी के थप्पड़ मारता है। कितना सहने की भी तो सीमा है। इसलिए पति भी परमात्मा है और पत्नी भी ईश्वर। इसका मतलब ये हुआ कि पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारे रिश्तों में ना पति को भगवान कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पति की इज्जत करो। पत्नी को देवी लक्ष्मी कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी पत्नी का सम्मान करो। रिश्तों में क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। वो रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं जिन रिश्तों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होती है। मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूं, पत्नी मेरा सम्मान करे, गाड़ी चल पड़ी। अपमान से कहां चली सम्मान करने पति का? जाओ करो सम्मान मैया। तो क्या करना चाहिए हम एक दूसरे का? जोर से मैया बोलो मेरी मां। सम्मान करना चाहिए। आज रिश्तों में क्या हो गया है? अपमान हो गया। कोई भी लड़ाई होती है आदमी स्त्री के माँ बाप तक चला, तेरी तो माँ ऐसी, तेरा तो बाप ही ऐसा है। फिर स्त्री भी बोलती है कोई तुम्हारा बाप हरिश्चंद्र है क्या? तुम्हारी माँ सावित्री है? फिर इसी चक्कर में होती है महाभारत शुरू चालू हो गया। इन बातों का कोई अंत नहीं है। आप मुझे गाली देते जाओ, मैं आपको गाली देते जाऊं, इन गाली गलौच का कोई अंत, आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत। इसलिए समाधान ये नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं तो आप भी मुझे नीचा दिखाने लग जाएं। ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि हम दोनों का सम्मान करें, हम दोनों की इज्जत करें, हम किसी का तिरस्कार ना करें, हम किसी का अपमान ना करें, किसी के प्रति गलत भाव ना रखें। पत्नी का फर्ज है पति की सेवा करना, पति का फर्ज है पत्नी का सम्मान करना। और रिश्तों में सबसे आवश्यक चीज क्या होती है? आप लोग बता सको तो बताओ। रिश्तों में सबसे आवश्यक चीज क्या होती है? रिश्तों में सबसे आवश्यक क्या है? रिश्तों को बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक चीज है सहनशीलता। यदि आपके अंदर सहनशीलता है, सह लेते हो दो बातों को, तो आपका रिश्ता बढ़िया है। आजकल रिश्ता टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि पत्नियों के अंदर तनिक भी सहनशीलता नहीं है, पति के अंदर भी तनिक सहनशीलता नहीं। छोरे का ब्याह हुआ तो उसे लगता है देखो मैं सब कर रहा हूं, तू तो मेरी पत्नी है, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, वैसे रह। नहीं, आपको दबा के नहीं रखना रिश्तों को। आप दबा के रख भी नहीं सकते, दबा के नहीं रखना। रिश्तों को प्यार से रखना होता है। आप जिसे दबाएंगे वो आपका शत्रु हो जाएगा। क्यों? आप बच्चों को भी बहुत ज्यादा रोक टोक करो तो बच्चे भी आपके दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए रोक टोक करना चाहिए, रोक टोक करना चाहिए, पर प्यार से समझा करके। उसे रोकने की वजह बताओ कि मैं तुझे रोक रही हूं तो वजह यह है बेटा। वजह बताए बिना रोकोगे तो उसे लगेगा मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, और वजह बता दोगे तो बात ठीक हो जाएगी, भाई वजह यह है। इसलिए रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। पत्थर भी मूर्ति तब बनता है जब हथौड़ी और छेनी की चोट को सहता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहता है पत्थर तो पूजता है, सहेगा नहीं तो फिर कैसे रहेगा? बात सही है, सहना जरूरी है। पति की बात सह लो, पत्नी की बात सह लो। जो सहता है वो रहता है। चलो बताओ, आपके जब लड़ाई होती है पति पत्नी में तो सॉरी कौन बोलता है? कौन कौन सॉरी बोलता है? कौन सॉरी बोलता है बताओ? क्यों भैया, आपकी लड़ाई होती है पत्नी से? नहीं, ये तो कह रही हैं होती है। झूठ बोलना पाप है। बताओ, आपकी लड़ाई होती है, सॉरी कौन बोलता है? ये बोलते हैं, आप नहीं बोलती हो मैया?
क्यों आप में सॉरी कौन बोलता है लड़ाई में? आप पति नहीं बोलते एक भी बार? क्यों दादाजी? देख लो इधर भी। बताओ, आप सॉरी बोलते हो? पत्नी है आपकी? लड़ाई होती है? नहीं, लड़ाई नहीं होती आपकी कभी? कौन सॉरी बोलता है? पहले कौन बोलता? पहले ये। आप क्यों नहीं बोलते? चलो बताओ, उस लड़ाई होने के बाद जो पहले सॉरी बोलता है वो समझदार है या बेवकूफ है? कौन समझदार? बोलो। जो पहले सॉरी बोले वो समझदार, और जो बाद में सॉरी बोले वो पहले सॉरी क्यों बोलना चाहिए? पहले सॉरी जो बोलेगा, इससे ये पता लगता है कि आप समझदार हैं और आप ना गलती ना होने पर भी आपने झुक करके रिश्तों को बचा लिया। कहीं आपकी अकड़ से रिश्ते टूट ना जाएं। बाल्टी कुएं में उतरती है ना तो झुकती है, झुकती है तब ना भरती है, झुके ना तो भरे कैसे? इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ किसमें होती है? मुर्दे में। मुर्दा अकड़ जाता है, जो अकड़ रखता हो वो जिंदा ही मुर्दा है। इसलिए अकड़ नहीं होनी चाहिए। झुक करके रिश्तों को बचा लो। कई बार ना झुकने से रिश्ते टूट जाते हैं और बाद में पश्चाताप होता है कि काश सॉरी कह दिया होता, झुक गए होते तो आज ये स्थितियां ना होती। बहुत लोगों के तलाक इसलिए हो जाते हैं, झुकते नहीं हैं। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती है क्या? कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी झुकना पड़ता है। यार झुक लो, समझदार हो। कब तक लड़ाई करोगे? और लड़ाई किससे करनी? तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारा पति है। अपनों से क्या लड़ना? लड़ना हो तो दुश्मनों से लड़ो, आतंकवादियों से लड़ो। पत्नी से क्या? पत्नी कोई आतंकवादी है क्या? पति कोई आतंकवादी है क्या? लड़ाई तो देखो पाकिस्तान से हुई, हमारी सेना ने मस्त मार दे ठिकाने पे बम बम बम, मजा आ गया। हमारी सेना ने गजब कर दिया, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया 4 दिन में पाकिस्तान को। लड़ाई लड़ो तो ऐसे लड़ो बिंदास। हमारी सेना ने गजब किया, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। तो हमारी सेना के लिए धन्यवाद तो बनता ही है। तो भारत की सेना की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान, ये बढ़िया है। जवान और किसान यही 2 संभाले हैं। इन दोनों का ही आदर सम्मान ज्यादा होना चाहिए। देश के हीरो यही हैं, हाँ या ना? देखो सेना ने गजब किया, मतलब उसके पाकिस्तान की तरफ से हमारे तरफ जो फेंके गए बम इत्यादि, ड्रोन इत्यादि सब हवा में नष्ट कर दिए गए। क्या गजब की प्लानिंग है। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं क्यों? हाँ, देश की सुरक्षा, इसलिए वो राफेल खरीदते रहे। विपक्ष कहता रहा राफेल खरीद लाए, देखो काम आया कि नहीं राफेल? ऐसे वक्त के लिए लेना। युद्ध 4 दिन का है, लेकिन 4 दिन के युद्ध के लिए भी तैयारियां 20 साल से ना करनी पड़ती। इसलिए सारे हथियार लेने चाहिए, करना चाहिए तैयारियां, पता नहीं कब क्या हो जाए। तैयारी रहो, तैयारी रखो। इसलिए लड़ना है तो दुश्मनों से लड़ो। पति पत्नी नहीं लड़ना चाहिए, सास बहू नहीं लड़ना चाहिए, जेठानी देवरानी नहीं लड़ना चाहिए। भाई भाई को, किसको लड़ना चाहिए? दुश्मन से लड़ो। आपका दुश्मन कौन? पति। बताओ किस किस को मजा आया? पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध में सेना ने पछाड़ दिया, हमारी सेना। मजा आया कि नहीं? हाँ। पाकिस्तान की अकड़ खत्म। ऐसे दुष्टों को ऐसी सबक सिखाना चाहिए। हर साल ऐसी सबक सिखा देना चाहिए। साल में 1-2 डोज देना चाहिए उसको। हर साल में 1 बार 4 दिन का युद्ध छेड़ देना चाहिए भारत की सेना, ताकि पाकिस्तान ये आतंकी हरकत ना करे। क्यों? जैसे को तैसा, घर में घुस घुस के मारना सही, आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट। बढ़िया, लेकिन मानना पड़ेगा क्यों? घर में घुस के सेना को किस तरह से टारगेट किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये भी कितना कठिन काम है। क्यों?
अपन लोगों को सुनने में, टीवी पे देखने में आसान लगता है, लेकिन सोचिए कि क्या एजेंसियां होती हैं, खुफिया एजेंसियां, जो सोचिए कि उनके घर में घुस के कैसी जानकारियां निकाल लेती हैं कि ये समय यहां है, और जाके देख तड़ाक। सही है ना, कितना कठिन काम है ये खुफिया जानकारी निकालना। पता नहीं इतने बड़े पाकिस्तान में आतंकवादी कहां छिपे बैठे, लेकिन उनके घर में जाके मिसाइल गिरी। तो ये मतलब गजब की प्लानिंग है, से कितना परफेक्ट प्लानिंग कह सकते हैं आप, कितनी बड़ी सफलता कह सकते हैं। इस सफलता के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मतलब विश्वास है हमारा देश अब बहुत अच्छा है, हमारा देश, हमारी सेना बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। हम सबको गर्व होना चाहिए अपने देश पर और अपनी सेना पर। देश के हमारे जवान भाइयों का सदा आदर सम्मान और सत्कार होना ही चाहिए। बेचारे लड़ते हैं, मरती भी है तो पहले सेना ही मरती है। बेचारे वो अपनी छाती पर पहली गोली खाते हैं, फिर प्रजा पर, समाज पर आंच आने देते हैं। कितना बड़ा बलिदान है, क्यों? इसलिए बहुत बढ़िया प्लानिंग है। इस युद्ध से ये समझ में आया कि हमारी प्लानिंग कितनी बढ़िया, हमारी तैयारियां। मोदी जी हर देश में जाके घूमते हैं ना, सबसे दोस्ती करते हैं। अब पता लगा ना कि सारे देश अपने साथ आके खड़े हो गए थे, ये घूमने का फायदा है। विपक्ष बोलता रहा कि काहे जा रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, लेकिन देखो घूमना, दोस्ती करने के लाख फायदे हैं, दुश्मनी करने का एक भी फायदा। इसलिए आप भी सबसे दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं। दोस्त ज्यादा होने चाहिए, दुश्मन एक भी नहीं होना चाहिए। अभी पाकिस्तान का सपोर्ट किया किसी देश ने, एप्पल वगैरह आते थे, उस देश से बंद कर दिया, बंद कर दिया हमारे व्यापारियों ने। बंद ही कर देना चाहिए उस देश से आयात। कौन सा देश है? चीन तो है ही है, हैं? तो इराक है क्या? तुर्की, तुर्की, तुर्की है कि तुर्की? ठीक है, वहां से एप्पल वगैरह आते थे, जबकि उसके पास ना भूकंप आया था 2013 के लगभग। बड़ी मदद की थी भारत ने, दवाइयां भेजी थी खेप विमानों में भर भर के। उसने पता चला कि उस तुर्की के ही सेना ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे थे, मतलब तुर्की लड़ रहा था भारत से। पाकिस्तान का तो क्या था? ये देखो, ये गद्दार देश है। ऐसे देशों से कोई भारत का सौदा नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से हम सब बहिष्कार करें वहां के सामान का। इसकी एक छोटी सी चर्चा मैं आपको याद दिलाऊं कि जब अमेरिका के द्वारा जापान में परमाणु फेंका गया, तो आपको पता है जब जापान के उस छोटे से देश ने अमेरिका का बहिष्कार कर दिया, वहां का सेब नहीं खाया, बोले हम बिना सेब खाए रह लेंगे, बिना सुविधाओं के रह लेंगे, पर अमेरिका का कोई सामान, क्योंकि उस समय अमेरिका ने उस पर प्रहार कर दिया था। ये उस समय की घटना है। इसलिए जो हमारे भारत का दुश्मन, देखो राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता। मेरा घर परिवार सब बाद में है, देश पहले है, राष्ट्र पहले है। इसलिए पाकिस्तान का जो दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन, तो पाकिस्तान के सपोर्टर भी हमारे। इसलिए हम सबको वहां तुर्की इत्यादि के चीजों से बचना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। देश पहले, भारत माता पहले, हमारी राष्ट्रभूमि पहले। भारत माता की, भारत की सेना की, सिंदूर मिशन की। पाकिस्तान में बम और फेंको 6। क्यों मैया, क्या बोलती तू? आप गई नहीं लड़ने, सास से ही लड़ती रही। सारी बहुएं चली जाएं पाकिस्तान की तरफ तो लड़ लड़ा के खत्म करके आ जाएं, तो घंटे भर में। बहुओं की सेना को भेजना चाहिए अगली बार। अब सुनो, अगली बार होगा तो सास की सेना अलग, बहू की सेना अलग, कि तुम आपस में ना लड़ो, जाओ पाकिस्तान से लड़के आओ। सास लड़के आ जाए, खा जाए पाकिस्तान, खाओ 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 खाओ, जैसे बहू को खा जाती है। भगवान ने गोपियों के संग रास रचा करके आज उन पर बड़ी कृपा की। गोपियां भगवान के संग झूम रही हैं, तभी गोपियों को अभिमान आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां रोने लग गईं।